इतिहास इस बात का गवाह रहा है, नीट एस्पिरेंट्स और फिजिक्स कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये देखो, ये एक टॉपर की क्लिप है। My least favorite subject is physics. मैं रिसेंटली मुंबई गया था काफी सारे नीट एस्पिरेंट्स से मिलने एंड सबसे मिलकर मुझे एक बात समझ में आई। जब मैंने उनसे उनके मार्क्स पूछे तो बायो में 330 340, केमिस्ट्री 130 150, बट फिजिक्स 70 80 90। ये मार्क्स से एम्स का सपना कैसे सच होगा? हर साल फिजिक्स ही नीट टॉपर्स और एवरेज बच्चों के बीच का बिगेस्ट डिफरेंस होता है। सो कुछ ऐसे ही उस इवेंट में एक बच्चे ने मुझे कस के पकड़ लिया कि भैया आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, आप ही मुझे बताओ कि कैसे ना कैसे मुझे फिजिक्स करना है इन आखिरी के 2 महीने के अंदर। एंड फिर मैंने उसको बैठ के अच्छे से आधे घंटे समझाया एंड तुम बिलीव नहीं करोगे उसके मार्क्स फिजिक्स में बढ़ रहे हैं। एंड जहां वो 70 80 पे था उसके मार्क्स अब 130 140 इवन 150 तक क्रॉस कर रहे हैं। एंड आज मैं तुम्हें वही समझाने वाला हूं अगले 10 मिनट के अंदर जो मैंने उस बच्चे को आधे घंटे में समझाया था। एंड अगर फिजिक्स की तुम आखिरी उम्मीद लगा के बैठे हो कि कैसे से करना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज आधा ज्ञान और ज्यादा हार्मफुल होता है। शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। स्टेप 1, गेट द बेसिक्स राइट। फिजिक्स में एक सबसे बड़ी गलती जो 90% बच्चे करते हैं वो है फॉर्मूलाज को रटना। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तुम्हारी फॉर्मूले को रटने की स्पीड 10x हो जाती है। तुम्हें लगता है कि बार बार बस फॉर्मूला को मुझे नहीं भूलना है एंड अगर ऐसा हो गया तो मेरे मार्क्स फिजिक्स में पक्के हैं, जैसे कि ये नीट का कोई सीक्रेट कोड हो। इस वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए, तो वीडियो आखिरी तक देखना। बट अगर ये तरीका काम करता है तो तुम टेस्ट में 70 80 मार्क्स पर क्यों अटके होते? अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि असली प्रॉब्लम कहाँ है। तुम फॉर्मूला तो रटते हो लेकिन फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक को भूल जाते हो। तुम्हें उसको भी रटना। रटने का मतलब समझ के याद करना है। तुम्हारे रटने के चक्कर में कॉन्सेप्ट तुम भूल जाते हो एंड फिर बाद में जब एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 फॉर्मूले लग रहे होते हैं या थोड़ा सा भी क्वेश्चन में ट्वीक होता है तो तुम फंस जाते हो एंड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। फिजिक्स थ्योरी का नहीं, फिजिक्स इमेजिनेशन का खेल है। तुम्हें कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना आना चाहिए। एक रोटेटिंग बॉल के सबसे नीचे पॉइंट का वेलोसिटी 0 क्यों होती है, इसको केवल रटना नहीं इसको समझना भी है। एंड तभी आके तुम ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे जिसमें कि नीचे के पॉइंट की वेलोसिटी 0 ना हो, क्योंकि तभी तुम समझ पाओगे कि इसका 0 ना होने का रीजन क्या है। जब तुम्हें पता होगा कि इसका 0 होने का रीजन क्या होता है, होपफुली तुम्हें समझ में आ गई होगी बात। तो बेसिक्स को फिक्स करने के लिए तुम्हें इन 3 चीजों पर काम करना है। पहला, हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझो एंड जो भी तुम फॉर्मूला रट रहे हो उसको डिराइव करने की आदत डालो। जैसे रोप में टेंशन का फॉर्मूला है तो ये कैसे आया ये तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम प्रॉब्लम्स लाइक इसको लिफ्ट में डाल दिया, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, इन सब को सॉल्व कर पाओगे क्योंकि तुम्हें पता है कि इनका बेसिक क्या है। दूसरा, फॉर्मूला शीट बनाओ बट स्मार्टली। बस फॉर्मूला लेकर काम नहीं चलेगा, उसके डेरिवेशन का लॉजिक भी लिखो ताकि रिवीजन के टाइम पे कॉन्सेप्ट भी याद रहे। तीसरा, एक्टिव रिकॉल का यूज करो। फॉर्मूले को भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में लिखो। जैसे कि अगर तुम एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला लिख रहे हो तो क्वेश्चन बनाओ कि Rn इक्वल टू एंड बाद में पीछे 1-2 पन्ने छोड़ करके आंसर लिखो जिससे तुम खुद से बार बार पूछ पाओ कि इसका फॉर्मूला क्या था एंड जिससे तुम्हारा एक्टिवली रिकॉल होगा। स्टेप 2, मास्टर द थ्योरी। देखो तुम्हें ये पता है कि टाइम कम है और फिजिक्स करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि 2 महीने में नहीं करी जा सकती बट नीट की करी जा सकती है। अगर तुम पिछले साल के फिजिक्स के पेपर को देखोगे तो बहुत सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछा गया इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल एंड जिसको मास्टर करने का बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी पढ़ना। मैं तुम्हें यहाँ नीट फिजिक्स के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिखा दूंगा जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं एंड फिजिक्स की एनसीईआरटी इज द मोस्ट इग्नोर्ड एनसीईआरटी ऑफ ऑल टाइम, बट बिलीव मी आज के टाइम पर उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इवन एग्जैक्ट एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी रिपीट हो जाते हैं नीट के अंदर जो कि एक बहुत बड़ी बात है एंड ये सबसे इजीएस्ट वे है फिजिक्स में मार्क्स स्कोर करने का, स्पेशली इस टाइम पर। बट अगेन फिजिक्स की एनसीईआरटी की भी 4 किताबें हैं जिसको पढ़ना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो भैया अब क्या करें, इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊं। स्टेप 3, द 40 क्वेश्चंस रूल। तुम्हें एक गोल्डन रूल को फॉलो करना है, डेली फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस करने ही करने। इनिशियली तुम 20-25 से स्टार्ट कर सकते हो बट तुम्हारे को अगले हफ्ते के अंदर 40 क्वेश्चंस कम से कम करने हैं डेली एंड क्वेश्चन को उसे सॉल्व नहीं बल्कि उनको एनालाइज भी करना है। स्पेशली जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए कि वो क्यों गलत हुए, क्या उनमें तुम्हारी कंसेप्चुअल एरर थी या तुमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी या तुम्हें वो बिल्कुल आता ही नहीं था। एंड इसको एक मिस्टेक बुक के अंदर लिखना है कि मेरी ये मिस्टेक हुई है। जैसे मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं तो मेरी कई बार मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में मिस्टेक हो जाती थी एंड इवन मैं उसको भी लिखता था कि मैं जब भी इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो मेरे साथ ये गलती हो जाती है। यानी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी एड अप होकर तुम्हारे नंबर काट देती है नीट के एग्जाम में। तो तुम्हें इनको पॉइंट आउट करके याद रखना है कि तुम ये मिस्टेक्स करते हो। स्टेप 4, लर्न थ्रू प्रैक्टिस। कई सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। वो बुक्स पढ़ लेंगे, मॉड्यूल्स पढ़ लेंगे, फॉर्मूला रट लेंगे एंड फिर सोचेंगे कि एग्जाम में जाकर के वो अपना सब कुछ कर लेंगे, उन्हें आता सब कुछ है। बट एक बहुत बड़ी गलती है, तुम क्वेश्चंस कर करके ही सीखते हो कि क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तुमसे ये नहीं पूछने वाला कि कौन कितने ज्यादा फॉर्मूले को रट के आया है। किसको अप्लाई करना आता है फॉर्मूला
वो इंपॉर्टेंट है, एंड वो तुम कर सकते हो ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस से। सो तुम्हें टेस्ट पेपर लगाने हैं, इवन मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, भले ही तुम्हें कुछ ना आता हो, क्योंकि जब तुम 4-5 मॉक टेस्ट लगाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके का पैटर्न रिपीट होता है क्वेश्चंस के अंदर, इवन PYQs भी तुम्हें पता चलेगा। एंड फिर जब तुम पढ़ने जाओगे तब तुम बेटर तरीके से पढ़ पाओगे, एंड जो इंपॉर्टेंट होगा वो तुम्हें पता होगा। स्टेप 4, डू PYQs मल्टीपल टाइम। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि फिजिक्स के एग्जाम में जाके तुमसे कोई ये नहीं पूछने वाला आके कि कितने ज्यादा फॉर्मूले तुमने रटे हैं, वो तुमसे पूछेंगे एप्लीकेशन, एंड स्पेशली इन दैट एग्जाम, वो 3 घंटे के एग्जाम के अंदर। नाउ नीट की फिजिक्स के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होंगी लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मुलेस एंड कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो तुम्हें PYQs करने हैं, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार तुम कर सकते हो। पिछले 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, जितने भी साल के तुम्हें मिल जाए। इसके साथ ही नीट फिजिक्स का पेपर स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है। सो तुम्हें पर्टिकुलर टाइमर सेट करना है, स्टार्टिंग में केवल 60 मिनट दो, फिर इसके 45 क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंड फिर कोशिश करो कि धीरे धीरे तुम इसको 50 मिनट्स के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। देखो यार सही बताऊं, इट इज ऑल अबाउट हाउ मच यू आर डेडिकेटेड। हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते टाइम पर भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ और चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे हम अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। एंड तुम्हें अपने माइंड को पेपर सॉल्व करते टाइम बिल्कुल एक जगह शार्प फोकस की तरह हो जाना है, जैसे कि अर्जुन का फोकस था जब उसने मछली की आंख पे तीर मारा था। तुम्हें और कुछ भी नहीं सोचना है, यकीन मानो तुम फिजिक्स के पेपर को 40 मिनट्स तक के अंदर सॉल्व भी कर सकते हो। आई नो इट्स अनबिलीवेबल, बट ऐसा मैंने भी किया है। मैं और मेरे दोस्त आपस में रेस लगाते थे कि कौन पहले फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, एंड ऐसे में हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी पढ़ते थे, फटाफट समझ के जल्दी से जल्दी उसका आंसर डिराइव करने की कोशिश करते थे बाय एनी हाउ। डायमेंशन एनालिसिस से कर सकते हो, या एक तुम्हारा अपने आप ही एक सेंस बन जाता है, 4 ऑप्शन देख के एलिमिनेशन करके। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि तुम केवल और केवल जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब समझ पाओगे। इवन मेरा फ्रेंड जिसकी एम्स में EIR 15 आई थी, उसने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि किस तरीके से फिजिक्स को जल्दी सॉल्व करता था। वो वीडियो तुम्हें आई बटन में मिल जाएगी और इवन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के जरूर देखना। बट भैया हमने फॉर्मुला शीट नहीं बनाई भी है तो पैसिवली बनाई है, एक्टिव रिकॉल फॉर्मेट में नहीं बनाई, जैसे आपने बताया कि क्वेश्चंस बना के आंसर पीछे लिखना है। हमने NCERT नहीं पढ़ी, ना हमारे पास टाइम है इस टाइम पे पढ़ने के लिए। हमें नहीं पता कि NCERT के कौन से थ्योरेटिकल पॉइंट्स एग्जाम में आ चुके हैं, एंड इवन कौन से फॉर्मुले से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एंड अब नीट के केवल 2 महीने बचे हैं, एंड अब हम क्या करें। क्या हुआ अगर मैं तुमसे बोलूँ कि सब जो भी चीजें मैंने बताई वो सब का सॉल्यूशन मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, एंड जिसका नाम और कुछ नहीं बल्कि है फिजिक्स है। एंड जब मैंने बुक लॉन्च करी थी तो बहुत सारे बच्चों को डिमांड आई थी कि भैया थोड़ी सी क्या इसकी प्राइस कम हो सकती है, एंड मैंने इसकी प्राइस थोड़ी सी नहीं, इसकी प्राइस 30% तक कम कर दी है केवल तुम लोगों के लिए। आखिरी के 2 महीने बचे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, मैंने तीनों बुक्स की प्राइस 30% ऑफ कर दी है, एंड अब तुम एक किताब को 1000 रुपीज़ के अंदर खरीद सकते हो। एंड अगर तुम इन तीनों बुक्स को साथ में लेते हो तो इवन तुम और कम प्राइस में इन बुक्स को बाय कर सकते हो। मतलब सोचो कि 800 या 900 रुपये में इतनी शानदार किताबें तुम्हारे पास हो। एंड अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसके नीट में 300, 400 या 500 तक आ रहे हैं, एंड तुम्हें अपना स्कोर को 600, 650 प्लस तक ले जाना है, तो ये बुक्स तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित होने वाली। मैं और मेरा छोटा भाई नील, हम दोनों के फिजिक्स में 170 प्लस आए थे फिजिक्स के अंदर, एंड हमने NCERT से छान के बीन के वो सारे पॉइंट्स निकाल लिए हैं जो कि आते हैं नीट के अंदर, या ज्यादा चांसेस है उनके आने, जिससे कि तुम्हें NCERT नहीं पढ़नी पड़े। साथ ही हमने फिजिक्स के अंदर फॉर्मुलेज डाल दिए हैं जो कि एक्टिव रिकॉल फॉर्मेट के अंदर है। मतलब सामने पहले फॉर्मूला होगा, उसके बाद उसका आंसर पीछे होगा, एंड तुम्हें पहले सोचना है कि एक्चुअली में एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है या एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एंड उसके बाद अगर तुम बता पाते हो तो वेरी गुड, तुम चेक कर लो पीछे जाके कि तुमने सही बताया है। अगर नहीं बता पाते हो तो तुम्हें चेक करना है, यानी गोला मार देना है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें पता रहे कि इसका आंसर तुम्हें पहले नहीं आया था, तो अब तुम्हें फिर से इस पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है। एंड सही बताऊं, अगर तुमने इन तीनों बुक्स के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से याद कर लिया, तुम इन तीनों बुक्स के दम पर ही 600 प्लस ला सकते हो, एंड तुम्हारी खुद की कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो होगी ही, जिससे कि तुम 650 प्लस तक स्कोर कर सकते हो। ये बुक्स कोई ऐसी वैसी किताबें नहीं है जिसको रैंडम लोगों ने बनाया है, इसको हम लोगों ने, मैंने, मेरे छोटे भाई ने बैठ के बनाया, जो कि अपने आप में एक बहुत डिफरेंट बात। इन बुक्स के अंदर तुम्हें PYQs भी लेबल्ड मिल जाएंगे, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि NCERT के किस कोने से ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछा गया है, एंड तुम्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, तुम उस पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। ये बुक्स नहीं, ये सुपर बुक्स हैं। ऐसी बुक्स तुम्हें मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन पे सालों की मेहनत हुई है, वो भी मेरे द्वारा। लिटरली मैंने बैठ के इसको बनाया। एंड अगर तुम ऑलरेडी बायोहैक का फ्री वर्जन यूज करते हो तो तुम्हें पता होगा कि इसमें कितनी मेहनत गई। बाय करने के लिए तुम्हें मेरे ऐप पर जाना होगा, पार्थ गोयल ऐप,
एंड वहां पर कोड यूज करना होगा पार्थ 223, जिसके थ्रू तुम हर एक किताब को 1000 रुपीज में बाय कर सकते हो एंड इवन इनके कॉम्बो वर्जन को और कम प्राइस में बाय कर सकते हो, जो कि इन बुक्स को काफी अफोर्डेबल बना दे। इनकी सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर तुम बाय नहीं भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं यार, तुम्हें बायोहैक कैमेक की सारी पीडीएफ फर्स्ट एडिशन की मेरे टेलीग्राम और मेरे ऐप पर ही फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। अल्टीमेटली मेरा मकसद यहाँ पे तुम्हें कुछ बेचना नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। बट इस चैनल को चलाने के लिए इस स्टूडियो की कॉस्ट, इस वीडियो एडिटिंग की कॉस्ट, बुक्स को प्रिंट करने की कॉस्ट, बुक्स को आप तक पहुंचाने की कॉस्ट, सब कुछ की एक कॉस्ट होती है एंड उस वजह से चीजों को चार्जेबल रखना पड़ता है। बट यार मेरा यकीन मानना, मैंने इनमें बहुत मेहनत डाली है एंड ये कुछ ऐसा वैसा मटेरियल नहीं है। तो जाओ अपनी एक्यूरेसी पे काम करो एंड कमेंट में लिख के जाओ नीट 2025 मेरा होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारी उसको करने की चाह और बढ़ जाती है एंड यकीन मानो नीट 2025 तुम्हारा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे रहो, बचाते रहो एंड अगर तुम अपनी पढ़ाई को बूस्ट देना चाहते हो बाय टेकिंग ए 21 डेज चैलेंज तो ये वाली वीडियो देखना।